कब होगी अगली डीबूस्टिंग? इसरो ने ट्वीट कर कहा कि लैंडर मॉड्यूल सामान्य है। एलएम ने सफलतापूर्वक एक डीबूस्टिंग प्रक्रिया को पूरा किया, जिससे अब इसकी कक्षा घटकर 113 किलोमीटर 157 किलोमीटर रह गई है। दूसरी डीबूस्टिंग प्रक्रिया 20 अगस्त 2023 को भारतीय समयानुसार देर रात 2 बजे की जानी है। चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल गुरुवार को सफलतापूर्वक अलग हो गए थे। चंद्रयान 3 ने 14 जुलाई को प्रक्षेपण के बाद 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया था। क्या बोले इसरो चीफ? इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा, इस मिशन का सबसे अहम हिस्सा लैंडर की स्पीड को 30 किलोमीटर की ऊंचाई से अंतिम लैंडिंग तक कम करना है, जिससे सॉफ्ट लैंडिंग हो सके। यह वो जगह है जहां हमें अपनी काबिलियत दिखानी होगी। चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल गुरुवार को सफलतापूर्वक अलग हो गए। इसरो ने कहा कि प्रणोदन मॉड्यूल वर्तमान कक्षा में अपनी यात्रा महीनों वर्षों तक जारी रखेगा। 14 जुलाई के प्रक्षेपण के बाद पिछले 3 हफ्तों में 5 से अधिक प्रक्रियाओं में इसरो ने चंद्रयान 3 को पृथ्वी से दूर आगे की कक्षाओं में बढ़ाया था। गत 1 अगस्त को एक महत्वपूर्ण कवायद में अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की कक्षा से सफलतापूर्वक चंद्रमा की ओर भेजा गया। नई दिल्ली, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया में लोहा मनवा चुकी रूस को तगड़ा झटका लगा है। 47 साल के इतिहास में पहली बार रूस का चांद मिशन असफल हो गया है। वहीं भारत का चंद्रयान 3 अपने निर्धारित रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और 23 अगस्त को उसकी लैंडिंग होने वाली है। रूस के लूना 25 स्पेसक्राफ्ट चांद की सतह पर उतरने में असफल रहा था। रूसी अंतरिक्षयान अपनी गति को नियंत्रित नहीं कर पाया और चांद की सतह पर लैंड करने के पहले ही क्रैश हो गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लैंडर विक्रम पर बारीकी नजर बनाए हुए है। विक्रम अभी चांद की सतह से 25 किलोमीटर दूर है और 2 बार उसकी डीबूस्टिंग हो चुकी है। अभी तक के चंद्रयान मिशन में सभी कुछ सही तरीके से हुआ है। इसरो इस बार चांद को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंके हुए है। यही नहीं, 2019 की असफलता से भी इसरो ने कई सीख ली है। हिंदी न्यूज इंडिया चंद्रयान मिशन इज ऑन द राइट ट्रैक। इसरो शेयर मून न्यूज पिक्चर्स, नो ऑल अबाउट इट। चंद्रयान 3 न्यूज, रूसी चंद्रयान लूना को खा गई उसकी तेजी, जाने अपना विक्रम क्यों अमर बन चांद पर उतरेगा। चंद्रयान मून लैंडिंग न्यूज, इसरो अपना चंद्रयान चांद की सतह पर उतरने से महज कुछ घंटों की दूरी पर है। लैंडर विक्रम की रफ्तार को धीमा किया जा चुका है। अब लैंडर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के लिए अपने लिए उचित जगह की तलाश करने में जुटा है। क्यूरेटेड बाय सत्यकाम अभिषेक, navbharatttimes.com। अपडेटेड 21 अगस्त 2023 सुबह के 10:47। हाइलाइट्स। मिशन चंद्रयान अब अपने अंतिम चरण में पहुंचा। चांद की सतह से महज 25 किलोमीटर दूर है अपना लैंडर विक्रम। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने की तैयारी पूरी। 23 अगस्त को शाम में उतरेगा लैंडर। सारी नई दिल्ली, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया में लोहा मनवा चुकी रूस को तगड़ा झटका लगा है। 47 साल के इतिहास में पहली बार रूस का चांद मिशन असफल हो गया है। वहीं भारत का चंद्रयान 3 अपने निर्धारित रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और 23 अगस्त को उसकी लैंडिंग होने वाली है। रूस के लूना 25 स्पेसक्राफ्ट चांद की सतह पर उतरने में असफल रहा था।
रूसी अंतरिक्षयान अपनी गति को नियंत्रित नहीं कर पाया और चांद की सतह पर लैंड करने के पहले ही क्रैश हो गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लैंडर विक्रम पर बारीकी नजर बनाए हुए है। विक्रम अभी चांद की सतह से 25 किलोमीटर दूर है और 2 बार उसकी डीबूस्टिंग हो चुकी है। अभी तक के चंद्रयान मिशन में सभी कुछ सही तरीके से हुआ है। इसरो इस बार चांद को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंके हुए है। यही नहीं, 2019 की असफलता से भी इसरो ने कई सीख ली है। लूना के साथ हो गई अनहोनी। सोवियत के विघटन के बाद पहली बार रूस का चांद का मिशन फेल। लूना 25 लैंडिंग की तैयारी में जुटा था, लेकिन तभी शनिवार को भारतीय समय से तड़के 5:30 बजे उसका संपर्क टूट गया और वह क्रैश कर गया। लूना को बुधवार को सफलतापूर्वक चांद की कक्षा में स्थापित किया गया था। रूस ने भारत के चंद्रयान 3 के मुकाबले लूना 25 को लॉन्च किया था, लेकिन रूस को इस मिशन में पूरी तरह असफलता हाथ लगी। लूना 25 को करीब 1 साल तक चांद की निगहबानी करनी थी, वहां की मिट्टी की जांच करनी थी और पानी की तलाश करनी थी। वैज्ञानिक इस मिशन को लेकर काफी आशान्वित थे और उन्हें उम्मीद थी कि यहाँ अगर पानी मिला तो भविष्य के अभियान के लिए यहाँ से रॉकेट फ्यूल बनाया जा सकता है और इंसानों की बस्ती बसाई जा सकती है। रूस के असफल होने के बाद अब पूरी दुनिया की निगाहें भारत के चंद्रयान मिशन पर टिक गई है। भारत का लैंडर विक्रम 23 अगस्त को शाम 6 बजे चांद के दक्षिणा ध्रुव पर लैंड करेगा। इसरो ने इसके लिए पूरी तैयारी कर रखी है। लैंडर विक्रम अभी चांद की सतह से 25 किलोमीटर ऊपर है और धीरे धीरे वो चांद के करीब पहुंचेगा। फिलहाल लैंडर दक्षिण ध्रुव में उतरने की उपयुक्त जगह की तलाश कर रहा है। इसरो ने शनिवार को बताया था कि लैंडर विक्रम का दूसरा डीबूस्टिंग प्रक्रिया पूरी हो गई है। इसके साथ ही चंद्रयान 3 मिशन की कक्षा में भी सफलतापूर्वक बदलाव कर दिया गया है। इसरो ने बताया कि अब चंद्रयान अपने मिशन के अंतिम चरण में है और अगले 48 घंटे में लैंडर विक्रम चांद की सतह पर लैंड करेगा। चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग से पहले लैंडर मॉड्यूल जांच पर करेगा। इसके बाद विक्रम चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। सभी वैज्ञानिकों के दिल में चांद के दक्षिण ध्रुव पर किसी मिशन को उतारने की होती है। दरअसल वैज्ञानिकों को इस इलाके में बर्फ के रूप में पानी मिलने की उम्मीदें हैं। अगर ऐसा होता है तो भविष्य में इसे हवा और रॉकेट फ्यूल में बदला जा सकता है। अभी तक केवल 3 देश ही चांद पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर सका है, रूस, अमेरिका और चीन। लेकिन ये तीनों देश भी चांद के दक्षिण ध्रुव पर नहीं उतर सके हैं। 2019 में भारत ने चांद्र के इस इलाके में उतरने की कोशिश की थी, लेकिन इसरो का लैंडर सतह पर उतरने से पहले ही क्रैश हो गया था।